आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा। जी आज जो मैं आपके लिए सवाल लेके आई हूँ वो है जी व्हाट इज़ अ प्रोनाउन और गिव एग्जांपल। प्रोनाउन क्या है और इसकी क्या मिसालें हैं तो देख लेते हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ स्पेशल वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन जो है वह एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि जगह लेता है इसम की, यानी कि इसम ज़मीर जो है वो एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि जगह लेता है इसम की। इट्स लाइक अ वर्ड दैट डज द जॉब ऑफ अ नाउन, सो वी डोंट हैव टू कीप रिपीटिंग द सेम वर्ड इन आवर सेंटेंस। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि जगह लेता है इसम की, ताकि हम बार बार जो है सेंटेंस में नाउन का इस्तेमाल ज़्यादा ना कर सकें। Pronouns can talk about people, things, ideas and places just like nouns. इसम ज़मीर जो है वो बिल्कुल इसम की तरह ही बात करता है, जैसे कि किसी भी जगह के बारे में बता दी या लोगों के बारे में बता दिया। In fact, almost every sentence you read or write has at least one noun or pronoun. और यहाँ तक कि आप जो भी अपने जुमले में कोई भी जुमला पढ़ते हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रोनाउन या इसम ज़मीर मौजूद होता है या कभी इसम भी मौजूद होता है। यूजली वी पीपल टॉक अबाउट प्रोनाउंस, दे आर थिंकिंग अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस लाइक ही, शी एंड दे, बट देयर आर अदर काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस इन इंग्लिश दैट आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ग्रामर। जी ज़्यादातर लोग जो हैं वो सिर्फ जो हैं वो बात करते हैं जिन प्रोनाउंस की, वो हैं जी ही, शी और दे, लेकिन इसके अलावा भी और भी किस्में हैं प्रोनाउंस की और जो कि बहुत ही ग्रामर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर प्रोनाउन है उसमें आ जाता है जी आई, मी, और प्लूरल प्रोनाउन में आ जाता है वी और अस। सेकंड पर्सन में यू, योर, और प्लूरल प्रोनाउन होगा इसका यू, और थर्ड पर्सन होगा ही, शी, इट, हिम, हर, और दे, देम, देयर। आगे है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देख लेते हैं। देयर आर मेनली 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस इन इंग्लिश, ईच सर्विंग अ डिफरेंट प्रोनाउंस। जी जो इसम ज़मीर है उसकी 10 किस्में हैं जो कि जिसके मीनिंग जो हैं, जिसकी डेफिनेशन जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सबसे पहले आ जाती है जी पर्सनल प्रोनाउन, फिर आ जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर आ जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, चौथे नंबर पे आएगा जी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पाँचवें पे आएगा इंडेफिनेट प्रोनाउन, छठे पे आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, सातवें पे आएगा इंटेंसिव प्रोनाउंस, आठवें पे आएगा पोजेसिव प्रोनाउंस, नौवें पर है जी रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, और 10वें पर है रिलेटिव पोजेसिव प्रोनाउंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर टू स्पेसिफिक पीपल, थिंग्स और ऑब्जेक्ट। दे इंक्लूड सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स एंड कैन इंडिकेट द जेंडर एंड केस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव ऑफ द नाउन दे रिप्लेस। एग्जाम्पल है इसकी आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। जी ये जो प्रोनाउंस हैं, ये जो इसम ज़मीर है, ये जो है किसी ख़ास लोगों को जो है वो जाहिर करता है, और वो जो ख़ास लोग हैं वो किसी भी जेंडर से ताल्लुक़ रख सकते हैं। अगर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेसिव होता है इसके अंदर मौजूद, और इसके अलावा जो जोन सी एग्जांपल हैं इसकी वो हैं जी आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। जी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स और पीपल इन द सेंटेंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो एक ऐसे प्रोनाउंस हैं जो कि एक जुमले में किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। कॉमन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये कॉमन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं जिनके ज़रिए किसी चीज़ के ऊपर जो है वो इशारा किया जा सकता है। जी फॉर एग्जांपल मैं आपको खुद एग्जांपल दे देती हूँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर के टेबल के ऊपर एक सेब पड़ा है तो आप जो है वो ये कहेंगे दिस इज़ अ एप्पल, ठीक है। अगर वो नज़दीक है तो आप दिस इज़ एप्पल करेंगे, और अगर वो दूर है और एक से ज़्यादा है तो आप दोज का इस्तेमाल कर देंगे। जी आगे चलते हैं, देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। These pronouns introduce relative clauses which provide additional information about a noun in a sentence. Common relative pronouns include who, whom, whose, who, which and that. ये हैं जी हमारे relative pronouns. Interrogative pronouns होते हैं। Interrogative pronouns are used to ask questions. They include who, want, whom, which. जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो सवालिया होते हैं, और इसमें अगर आपने कोई सवाल पूछना होता है किसी चीज़ के बारे में तो आप तब इसका इस्तेमाल करते हैं जुमले के अंदर। इनडेफिनेट प्रोनाउंस रेफर टू नॉन स्पेसिफिक और अननोन पीपल और थिंग्स। एग्जांपल इंक्लूड सम, एनी, ऑल, नन, बोथ, नीदर, फ्यू, मैनी एंड सेवरल। जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज आल्सो द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन। जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस तब यूज़ होते हैं जब एक जुमले के अंदर जो सब्जेक्ट है
वो यूज़ होता है, और वो जो होता है वही सब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी चीज़ के एक्शन की वजह होता है। कॉमन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। इंटेंसिव प्रोनाउंस होते हैं जी। इंटेंसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एम्फसाइज अ प्रीसीडिंग नाउन और प्रोनाउन in a sentence. They are identical in form to reflexive pronouns to serve a different purpose. For example, I myself solve the problem. Intensive pronouns जो होते हैं वो किसी भी चीज़ के बारे में जो है emphasize करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जोर देते हैं। ठीक है, जैसे कि है फॉर एग्जाम्पल I myself solve the problem, यानी कि मैंने ये मसला जो है वो हल किया है जी। आगे चलते हैं, देख लेते हैं possessive pronouns क्या होते हैं। These pronouns indicate ownership or possession. Common possessive pronouns include mine, yours, his, her, its and theirs. जो possessive pronouns होते हैं वो ownership को ज़ाहिर करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर मलकियत को जताते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ है आपकी तो आप उसको कहेंगे कि जी ये मेरा है, या ये माइन है, या ये मेरा है। और अगर किसी का है तो आप उसको बोलेंगे कि वो yours, यानी कि वो तुम्हारा है। Reciprocal pronouns. Reciprocal pronouns are used when two or more people or things perform actions on each other. The main reciprocal pronouns in each other. यानी कि reciprocal pronouns तब हम इस्तेमाल करते हैं जब जो है जब दो बंदे हों और वो आपस में एक दूसरे का कोई एक्शन हो उसको परफॉर्म कर रहे हो तो हम कहेंगे each other. Relative possessive pronouns. These pronouns combine relative pronouns and possessive pronouns. For example, who is a possessive pronouns indicating possession and introduce a relative clause. जी आई होप कि ये जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रोनाउन और प्रोनाउन की टाइप्स ये आपको अच्छी लगी होंगी, और आपको जो भी कन्फ्यूजन होगी प्रोनाउंस के हवाले से या प्रोनाउंस के टाइप्स के हवाले से वो आपकी दूर हो गई होंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसी ही वीडियोस जो है वो लेकर आती रहूँ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के ऊपर ना सिर्फ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बल्कि शेयर भी कीजिए। और अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह उस चीज़ के बारे में आपको ज़रूर समझाऊँगी कि ये चीज़ क्या है। तो चलिए मैं दोबारा से आपको बताती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा को ना सिर्फ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बल्कि शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।